प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए 2 कहानियाँ लेके आई हूँ और दोनों कहानियाँ शेर और चूहे के बारे में हैं। एक कहानी तो आपने यकीनन सुनी होगी, लेकिन दूसरी कहानी मुझे लगता है नहीं सुनी होगी। पहले मैं वो कहानी सुनाऊंगी जो आपने सुनी हुई है और उसके बाद दूसरी कहानी सुनाऊंगी। तो मेरे साथ आपने वीडियो के आखिर तक रहना है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको मेरी कहानियों का मज़ा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं पहली कहानी। होता यूँ है कि गर्मियों का वक्त था और जंगल में एक शेर एक बड़े से दरख्त के नीचे आराम से सो रहा था, खर्राटे लेके सो रहा था। इतने में वहाँ एक छोटा चूहा आया। उसने जब शेर को सोते हुए देखा तो उसको शरारत सूझी। उसने कहा, क्यों ना आज मैं शेर के ऊपर स्लाइडिंग करूं। तो वो शेर के ऊपर चढ़ता है और खूब खेलने लगता है, जंपिंग करता है और स्लाइड करता है। थोड़े वक्त के बाद शेर की आंख खुल जाती है और उसको पता चलता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर छलांगे लगा रहा है। वो गुस्से से गुर्राता है और कहता है, ये कौन है जो मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है। चूहा डर जाता है। इतने में शेर उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे सोते में जगा दो? अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा कहता है, प्लीज जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप तंग होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, मुझे जाने दो। शेर कहता है, नहीं, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा कहता है कि मुझे इस दफा जाने दो, माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं किसी दिन जरूर नेकी करूंगा, तुम्हारे ने एक एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इस पे शेर को आती है हंसी और वो कहता है, इतनी छोटी सी चीज मेरे काम कैसे आ सकती है? अच्छा जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और आइंदा ये हरकत करने से गुरेज करना। जी, मेरी बच्ची शेर की किताब भी लेके आई है। तो बहरहाल वक्त गुजरता है और जंगल में एक शिकारी आता है और शेर को अपने जाल में फंसा देता है। अब शेर चिल्लाता है, बचाओ मुझे, मुझे कोई बचाओ। तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। दूर एक चूहे को उसकी आवाज आती है और वो वही चूहा होता है। वो भाग भाग के आता है और देखता है कि शेर तो जाल के अंदर बंद है। तो वो जल्दी से अपने तेज दांतों से जाल को काटता है और थोड़े ही वक्त में शेर आजाद हो जाता है। फिर शेर को एहसास होता है कि दुनिया में कोई चीज छोटी हो या बड़ी, हर चीज का एक काम, एक मकसद और एक एक पर्पस होता है। तो उसके बाद शेर और चूहा आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। आइए अभी मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी, जो अगर आपको समझ नहीं आए तो आपने अपने मामा पापा से पूछना है कि आंटी रजिया ने किस तरह की कहानी सुनाई, कि हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई। तो मामा पापा आपको बताएंगे। तो होता ही है कि जंगल में शेर की शादी हो रही होती है। तमाम शेर आए हुए होते हैं और उतने में एक चूहा भी आता है और खूब छलांगे लगाता है, डांस करता है। उन सब में चूहा बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है। जो दूल्हा शेर होता है वो कहता है, ये क्या, शादी मेरी हो रही है और खुशी इसको है। तो चूहा पता है क्या कहता है? चूहा कहता है कि शेर मियाँ, शादी से पहले मैं भी बब्बर शेर था। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको दूसरी कहानी भी पसंद आई होगी। और अगर समझ नहीं आई तो आपने अपने मामा पापा से जरूर पूछना है और मुझे बताना है कि आपको समझ आई कि नहीं। मेरी अगली कहानी तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।